हम करते हैं क्वेश्चन। तो विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं के बीच क्या संदेश देना चाहते हैं? सबसे पहले आप सभी मीडिया बंधुओं को मेरा नमस्कार। संदेश का माध्यम यही है कि आज जब से देश आज़ाद हुई है तब किसी भी गरीब का बच्चा गोविंदपुर विधानसभा में लड़ने की कभी सोचे ही नहीं थी। हमने अपने दलित वर्ग, पिछड़े वर्ग, अति पिछड़े वर्ग के भरोसे के ऊपर एक उनकी जागृति पैदा करने के लिए हम चुनाव मैदान में आए हैं और सभी लोगों को जगाने का कार्य करेंगे। आज जो यहाँ पर बैठक कर रहे हैं तो लोगों को क्या संदेश दे रहे हैं ये चुनाव को लेकर के, और आप चुनाव में लड़ रहे हैं या किसी के पार्टी के साथ समर्थन कर रहे हैं, तो किस मुद्दा को लेकर के आप यहाँ पर आज? जी, हमारा मुद्दा है फ्री दवाई, फ्री पढ़ाई, मतदाता पेंशन। एक चीज बताइएगा, आज से लगभग 2 दिन पहले एक आपकी खबर चली थी जिसमें कि आप एक निर्दलीय प्रत्याशी को सपोर्ट करने की बात आई थी, तो इस मैटर में आप क्या कहेंगे? कुछ हमारे समाज से ही कुछ लोग थे जो हमें वहां ले जाने का कार्य किया और हमने बंद किए, और उसके बाद कुछ हमारे समाज के लोगों को बात को मानते हुए हमने समर्थन किया था। लेकिन जैसे ही वहां से निकले हमारे लोग घेर लिए और कहा नहीं भैया, ये कुछ की बात नहीं है, ये पूरे कौम की बात है, पूरे जमात की बात है। जब पूरा जमात जो आपके साथ है, आप इस तरह नहीं कर सकते हैं। और हमने पूरे जमात की बात माने और उस जो हम बोले थे उसकी हम बात को वापस ले रहे हैं। तो क्या आप मैदान में हैं फिर से? पूरी तरह मजबूती से मैदान में हैं। तो क्या ये जो मैदान में आने की मकसद जो है वो उनके विचार पर पुनः फिर मैदान में आया गया? हमारी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हमारी पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, पार्टी के उपाध्यक्ष हैं, पार्टी के कोऑर्डिनेटर हैं, हमारे जितने भी हमारी पार्टी के जो पदाधिकारी हैं और हमारे समाज का जो भी गार्जियन है, नौजवान है, महिलाएं, पुरुष, सारे लोगों को जन समर्थन में मिला। इस वजह से आपका भी मुख्य गोविंदपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए विकास का एजेंडा क्या रहेगा? कौन कौन से एजेंडे को लेकर आप चल रहे हैं? हम एजेंडा बिहार, गोविंदपुर के ही नहीं पूरे बिहार को एजेंडा लेकर चल रहे हैं कि हमारे जब हम चुनकर सदन में पहुंचते हैं तो हम बस मेरे 3 मुद्दे पे, 3 ही मुद्दा सारा कुछ आ जा रहा है: फ्री दवाई, फ्री पढ़ाई और मतदाता पेंशन। आप बोलते हो कि मतदाता पेंशन क्या होगा, तो मतदाता में से बता रहे हैं, मतदाता पेंशन 5,000 प्रति मतदाता पेंशन दिया जाएगा। उसके लिए आप जानना चाहेंगे पैसा कहाँ से आता है, तो मैं बता देना चाहूँ, बहुत से योजनाएं, 150 ऐसी योजनाएं हैं जो मतलब कागजों पर चलते आ रहा है, जिसका कोई, जैसे प्रौढ़ शिक्षा ले लीजिए। आज राशन कार्ड देखिए, राशन जो मिलता है 5 किलो जगह 4 किलो मिलता है, वृद्धा पेंशन मिलता है 1100 मिलता है। क्या उससे हमारे महीनों भर का राशन तो पूरा जुट पाता नहीं है? अगर मतदाता पेंशन लागू हो जाती है तो कम से कम एक घर में 4 मतदाता जरूर होंगे, और वह उसका जो मूल्य होगा 5,000 मतदाता पेंशन होगा। अगर एक घर में अगर 4 वोटर हैं, अगर उसे 20,000 घर में आती है तो हमारी जो ये महीनों भर का जो राशन है उसे हम पूरी तरह से हम ये कर सकते हैं। मतदाताओं का क्या आपको स्नेह मिल रहा है? कितना पूरी तरह मतदाताओं को पूरी तरह स्नेह मिल रहा है। अब जहाँ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं वहाँ सारे लोग मतदाता भरे हुए हैं। आप किसी भी मतदाता से आप ये बात जानकारी ले सकते हैं। आप ये लोगों को जानकारी दीजिए पहले कि आप किस पार्टी से अभी हैं और चुनाव चिन्ह क्या, पहले लोगों को जानकारी दीजिए। जी, हम सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी से हैं, जिसका प्रमुख और जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी है। चुनाव चिन्ह छड़ी छाप है। आप ये बताइए, सुहलदेव पार्टी से आप जुड़े हुए हैं, लेकिन ऐसा क्या पार्टी से आपकी नाराजगी हुई है जो आप निर्दलीय प्रत्याशी के साथ आप चले गए? पार्टी से हमें कोई नाराजगी नहीं थी, पार्टी से हमें कोई नाराजगी नहीं, लेकिन कुछ समाज के लोग, पार्टी हमें कभी मतलब इस तरह का सलाह नहीं दिया। कुछ समाज के लोग हैं जो आपको क्या प्रलोभन दिया? कितना बड़ा? कोई प्रलोभन, कोई पैकेज नहीं, अपहरण कर लिया गया था आपको? नहीं, अपहरण नहीं किया गया। आपका दिमागी अति हो गया था? अब दिमागी बोलिए, 65,000 वोट आपका है रजवाड़ समाज का, 65,000 वोट गोविंदपुर में आपके साथ खड़ा है। इतना पीछे आप नहीं देखे थे?
हम देख रहे थे। जब देखे तभी तो हम पुनः तुरंत हम मीडिया में देकर के हम बोले कि नहीं हम चुनाव में हैं, अपने फेसबुक आईडी पे डाले हैं कि हम चुनाव में हैं। वहां से बस 2 घंटा बाद ही। जैसे आप बताएं कि पार्टी के हम आप क्या बताएं कोषाध्यक्ष के पद, नहीं, मैं पार्टी का प्रदेश महासचिव हूँ। प्रदेश महासचिव के पद पर जी। हैं और कई सालों से हैं। जी। तो ऐसा और भी आपके पार्टी से कई पद पर लोग थे, जी है। उन्होंने पार्टी से नाराजगी नहीं जताए, लेकिन आपने पार्टी से नाराजगी क्यों जताए और क्या वजह थी जो आप दूसरे पार्टी से नाराजगी हमने नहीं जताया, बस कुछ लोगों को बात को हमने मान लिया। ये हमारी बहुत बड़ी गलती थी और उस गलती जिलाध्यक्ष का मैसेज दिए थे आपने, क्या हमने कहा पार्टी से हम किसी को बताए नहीं थे, तो जिलाध्यक्ष की बात नहीं बताया, नहीं समाज की बात आया, समाज की बात माने। अच्छा। लेकिन पुनः मुझे लगा कि नहीं हम बहुत गलत कर रहे हैं। नहीं, आप प्रदेश महासचिव थे, जी। तो आप तो स्वयं संचालित करते हैं, पार्टी को निर्देश जी, जी। देते हैं। जी, जी। और कई तरह मुद्दों पर अहम चर्चा करते हैं। जी जी। तो फिर पार्टी पर आप प्रदेश महासचिव रह करके आपको कौन ऐसा व्यक्ति जो आ गए जो आपको राह को भटका दिया और दूसरे पार्टी में, इस बात की खुलासा कीजिए, लोगों को जानकारी जी। भटका दिया, लेकिन भटके नहीं, कुछ हम दबाव में महसूस किए, लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं हम बहुत गलत कदम उठा रहे हैं। इसे पुनः हम 2 घंटे के बाद फिर हम अपना स्टेटमेंट को बदल दिए। अच्छा, एक बात ही और, जब आप बोलते हैं दबाव में किए, तो क्या आप अपने समाज के लोगों में दबाव किए या दूसरे पार्टी के दबाव? नहीं, समाज के लोगों के दबाव में। क्षेत्र के युवाओं को क्या कहना चाहेंगे सर? क्षेत्र युवाओं को हम कहना चाह रहे हैं कि देश जब आजाद हुआ था तो उसमें उस आजादी में हमारे 3 महापुरुष जो शहीद हुए थे, इतवार जवाहर, जवाहर जवाहर, कारो जवाहर, उसे राष्ट्रीय सम्मान देने के लिए युवाओं को आगे आना होगा। और जब युवा आगे आएंगे तो गार्जियन खुद ब खुद आ जाएंगे। इसलिए सबसे पहले भागीदारी में युवाओं को कहना चाहूंगा कि वो सबसे पहले आगे आए। एक चीज बताइएगा, जनता आप पर क्यों विश्वास करेगी? आप एक बार पलटी मार चुके हैं, आप विश्वास करने का पलटी तो पूरे बिहार पलटी मारे, पलटी तो ये पूरे जिला मारा है। पलटी मारने के बाद वल्लभ जी पलटी मारे, कौशल जी मारे, कमराज जी मारे, सारे लोग तो पलटी मारे। एक को बताइए पलटी नहीं मारे हैं जहाँ पे आए हैं भाई, कौन पलटी नहीं मारे जो बताइए। जितने भी चुनाव लड़ रहे हैं सारे लोग पलटी मारे हैं। एक आप से पहले की लड़ने के वक्त मारते पलटी मारने की बात कर रहे हैं, तो पलटी तो पूरा जितने भी उम्मीदवार है सारे लोग पलटी मारे हैं। आज जनता, हमने सुबह बोला शाम घर आ गए, लेकिन वो तो पल्टी मार ही रह गए। आज जनता आप पर भरोसा कर लेती है, आपको अपना मत दे देता है जी। कल फिर आप पुनः अगर उसी पार्टी को समर्थन कर देंगे तो पब्लिक क्या करेगी? जी नहीं, ये जो गलतियां अगर हुई है उसके लिए हमने पूरे समाज से माफी मांग चुके हैं और समाज हमें एक्सेप्ट कर लिए है, समाज हमें स्वीकार कर लिए हैं। इसलिए हम ये सब दोबारा गलती नहीं होगी। दोबारा जी नहीं, पार्टी में जाइए, आप फील्ड में डट करके रहिए। पार्टी के साथ तो है। जीतने के बाद आप अपने समाज या जनता के लिए क्या करेंगे? जितने तो बताया कि जितने के बाद हमारे जैसे देखते होंगे कि हमारे समाज में बहुत से ऐसे घटनाएं होती है कि उस घटनाएं को लेकर किसी को हिम्मत नहीं होती कि ब्लॉक तक जाए, थाने तक जाए। मैं उसकी आवाज बनना चाहता हूँ। आपका समाज आज जो है बहुत पीछे है। जी बिल्कुल, ये मैं नहीं, पूरे बिहार, पूरे जी देश का। पूरा देश कह रहा है। और गरीबी भी चरम सीमा पर आपके समाज में। जी जी। तो आज आप चुनाव लड़ रहे हैं अपने समाज के लेकर के, खास करके हमारा समाज आगे बढ़े जी, और भविष्य में इनका उज्जवल हो जी। तो अब अपने समाज को क्या ऐसा संदेश देंगे जो सभी में खुशी वर्धन आ जाएगी? हम तो बताए, आपने जो कहे कि हमारा समाज जो है बहुत गरीबी में जी रही है। हमारे समाज को तो ये भी नहीं पता था हम 62,000 हैं। आज तक बहुत से नेता हमारे समाज में हुए, वो नेता बने, लेकिन हम बेटा बनने के लिए तैयार हैं। और हमने वोट को गिनती करवाए तो मुझे पता चला कि 62,000 हमारा रजवंशी परिवार का वोट है। और जब हम चुनाव जीतेंगे, हम इस जितने भी हमारे समाज के हैं सभी लोगों को हम आवाज बनना चाहते हैं कि किसी भी समस्या को समाधान करने के लिए एक सिर्फ हमें किसी तरह दूरभाषा के द्वारा हमें मालूम हो, हम वहां आकर मौजूद होकर रह करके उनकी समस्या को समाधान करेंगे। आप अपना नाम और परिचय दे देंगे, पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह बता दें। जी, मेरा नाम मुकेश राम उर्फ मुकेश रजवार हुआ। मैं रो प्रखंड के डेगमा गांव से हूं और मैं पार्टी सुबलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रदेश महासचिव हूं।
और हमारा चुनाव चिन्ह छड़ी छाप है जो 4 नंबर पर है। आप गोविंदपुर से प्रत्याशी है ना? जी, चुनाव चिन्ह आपका क्या हुआ? छड़ी छाप क्रमांक संख्या 4।